Welcome back to my YouTube channel. In the previous video lecture, we discussed the introduction of stereochemistry in depth. Today, we will focus on the conformational study of cyclohexane. In this lecture, we will also cover the strain energy values of cycloalkanes and the different types of strain energy. So let's get started. तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12। तो एक वन टाइप्स ऑफ साइक्लो अल्केन्स है, और साइक्लो अल्केन्स का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। और ऑलमोस्ट ऐसे जो साइकिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी सेचुरेटेड होते हैं, यानी कि रिंग में सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। अब साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो साइक्लो अल्केन्स आर नेम बाय एडिंग द प्रीफिक्स साइक्लो टू द नेम ऑफ द corresponding alkane with the same number of carbon atom। यानी कि जो साइक्लो अल्केन्स है वो नॉर्मल अल्केन के साथ नोमेनक्लेचर में बहुत सिमिलरिटी दिखाते हैं। जैसे कि अगर 3 कार्बन वाला हमने कोई नॉर्मल अल्केन ले लिया है जिसको हम एन प्रोपेन कहते हैं, तो सेम कार्बन एटम प्रेजेंट वाले सेचुरेटेड रिंग वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन लिखा जाएगा। और उस नाम के आगे साइक्लो एज ए प्रीफिक्स नाम वहां पे लिख देंगे, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अगर आपके सेचुरेटेड रिंग में 4 कार्बन प्रेजेंट है तो याद रहना है नाम के आगे साइक्लो एज ए प्रीफिक्स वहां पे नाम जुड़ा जाएगा, यानी कि पूरा नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। अगर आपके रिंग में 5 कार्बन तो साइक्लोपेंटेन, और आपके रिंग में 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। ओके। तो आप कह सकते हैं कि साइक्लो अल्केन से नॉर्मल अल्केन के साथ बहुत सिमिलरिटी दिखाते हो। अब डिस्कस है, व्हाई डू वी परफॉर्म कन्फर्मेशनल स्टडीज ओनली ऑन साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे साइक्लो अल्केन्स होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। बट उन सभी में से पर्टिकुलर साइक्लोहेक्सेन का ही कंफर्मेशनल स्टडी हम क्यों यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। आमतौर पे ऐसे मॉलिक्यूल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि दो टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसे सिस्टम प्रेजेंट हो, और एक दूसरा मॉलिक्यूल होते हैं वो है साइक्लिक कंपाउंड। तो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं इथिलिक कंपाउंड की, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम प्रेजेंट है। तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच जो एटम और ग्रुप होते हैं वो स्पेस में दो टाइप्स के अरेंजमेंट दिखाते हैं, जिसको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। ऐसा आइसोमर जहाँ पे जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो सी डबल बॉन्ड सी से वन साइड है तो उसे सिस आइसोमर कहा जाता है, और ऐसा आइसोमर जहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप जो सी डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में उसे ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। वैसे ही साइक्लिक कंपाउंड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है ड्यू टू फ्रोजन रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड। वो भी वहां पे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूट साइक्लो अल्केन्स के बारे में बात करूं, यानी कि मान लो ऐसा मॉलिक्यूल लिया है, सब्स्टिट्यूट साइक्लो हेक्सेन लिया है, तो वहां पे जो मिथाइल ग्रुप है वो आइडेंटिकल ग्रुप बन जाएगा आपका। तो दोनों मिथाइल ग्रुप देख से रिंग से वन साइड है, तो उसका नाम क्या होगा, सिस वन टू डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पे जो आइडेंटिकल ग्रुप दोनों मिथाइल रिंग से ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस वन टू डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वहां पे आपको कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सर कंफर्मेशन और कंफर्मेशनल आइसोमर्स क्या है। तो द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द स्पेस डेट रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन ऑफ सी सी सिंगल बॉन्ड एक्सिस आर कॉल्ड, यानी कि अक्रॉस द सी सिंगल बॉन्ड सी फ्री रोटेशन से एटम और ग्रुप के डिफरेंट अरेंजमेंट वाले आपको डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं, जिसको कंफर्मेशन या कंफर्मेशनल आइसोमर्स कहा जाता है, और इस फिनोमेनन को कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। यानी कि आपके कंपाउंड में सी सिंगल बॉन्ड सी प्रेजेंट होना चाहिए, अल्केन टाइप्स मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा है, इन ओपन चेन कंपाउंड की बात करते हैं जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कशन कर ली थी, इथेन एंड ब्यूटेन। तो आप वहां पे समझ ये सी सिंगल बॉन्ड सी है, तो वहां पे सी सिंगल बॉन्ड सी अक्रॉस वहां पे इजीली फ्री रोटेशन वहां पे पॉसिबल है, जिसके कारण हम हमें वहां पे इक्लिप्स स्टैगर और स्क्यू जैसे वहां पे फॉर्म मिलेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि उसी फॉर्म में जो एटॉमिक ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो वहां पे डिफरेंट रहेगा। ओके। अब बात करते हैं साइक्लो अल्किन की, पर्टिकुलर हम हेक्सेन की बात करेंगे यहाँ पे। तो हेक्सेन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपको वहां पे डिफरेंट फॉर्म
नहीं मिलने चाहिए। बट हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है कंफर्मेशनल स्टडी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हम यहाँ पे रिंग स्ट्रेन वैल्यू के बेस पर यहाँ पे समझा सकते हैं क्यों साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशनल स्टडी पॉसिबल है। तो जब भी कोई एटम में से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स का एटम्स में से फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे जो एनर्जी वेरियस वैल्यू जनरेट होती है, जिसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू कहते हैं, जो ऑलवेज नेगेटिव साइन में होती है। और हर एक मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू होती है जो ऑलवेज नेगेटिव साइन में होती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल अल्केन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमने पहले बता दिया फर्स्ट स्लाइड के अंदर नॉर्मल अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स के बीच बहुत सिमिलरिटी है। तो नॉर्मल अल्केन्स में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी की हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी कि आप देख सकते हो दोनों के बीच दो ग्रेजुअली अल्केन के बीच जो डिफरेंस है, एक मिथिलिन ग्रुप है। इन दो ग्रेजुअल, अगर मैं इस दोनों के बीच डिफरेंस की बात करूं तो एक मिथिलिन ग्रुप है। और जैसे जैसे हम नीचे ऑर्डर में चले जाएंगे, वैसे वैसे हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसमें -4.95 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी वहां पे ऐड होती जाएगी। यानी कि इसमें ऐड होगी -4.95 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसके बाद और इसमें माइनस और ऐड होगी -4.95 किलो कैलोरी प्रति मोल। यानी कि आप कह सकते हैं अगर मैं इसमें से इसमें चला जाऊं तो कितनी एनर्जी होगी -4.95। अगर इस मॉलिक्यूल से नीचे में ऑर्डर में चला जाऊंगा तो कितनी ऐड होगी -4.95। यानी कि मैं कह सकता हूं हर मिथिलिन के पास -4.95 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी होनी चाहिए। और इस बेस पे मैं अब चला जाता हूँ साइक्लो अल्केन्स की, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशनल स्टडी ऑफ साइक्लो हेक्सेन की डिस्कशन करनी है, जो एक साइक्लो अल्केन्स का ही वहां पे पार्ट है। तो साइक्लो अल्केन्स कौन कौन से होते हैं? साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो प्रोटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेप्टेन, साइक्लो ऑक्टेन। और हमें मालूम है उस सभी में जो CH2 ग्रुप एक दूसरे कनेक्ट होकर लूप बनाते हैं, जिसको हम साइक्लो सिस्टम कहते हैं। यानी कि साइक्लोप्रोपेन में आप देख सकते हैं ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू, ए एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू। हमें अप्रोक्सीमेटली हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हमें मालूम है हर मिथिलिन के पास -4.95 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी है। यानी कि साइक्लोप्रोपेन 3 मिथिलिन ग्रुप होते हैं, यानी कि -4.95 × 3, -4.95 × 4, पेंटेन में -4.95 × 5, साइक्लोहेक्सेन में 6 CH2 ग्रुप होते हैं, -4.95 × 6। यानी कि आप वहां पे कैलकुलेशन लगाएंगे 3 से 4.95 तो इतना आंसर मिलेगा, 4 से 4.95 का वहां पे मल्टीप्लाई करके इतना आंसर मिलेगा। तो हर आपको वहां पे आंसर मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू है इतनी है। मान लो ये आपकी ये वैल्यू है, सपोज ये जो एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू है, मान लो ये आपकी ये वैल्यू है, जो अप्रोक्सीमेटली जो आपने मिथिलीन के -4.95 किलो कैलोरी प्रति मोल उनके हिसाब से जो वो अप्रोक्सीमेटली है, वो मान लो आपकी वैल्यू बी है। और A - B करोगे तो आपको वो आपकी स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू मिल जाएगी हर एक मॉलिक्यूल की। तो साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू कितनी है? 27.60। ब्यूटेन की कितनी होगी? 26.36। साइक्लोपेंटेन की 6.5, साइक्लोहेक्सेन 0.0, साइक्लोहेप्टेन की 6.3, साइक्लोऑक्टेन की 9.6। आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू सबसे कम है, यानी कि ऑलमोस्ट नील है। और जिस मॉलिक्यूल की स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू कम होती है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और जिस मॉलिक्यूल जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी वहां पे कंफर्मेशनल स्टडी करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। और बाकी साइक्ल आप साइक्लो अल्केन्स में देख सकते हो सभी कंपाउंड में, खासकर जो साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन में तो स्ट्रेन जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यानी कि उसका कंफर्मेशन स्टडी पॉसिबल नहीं होगी। साइक्लोपेंटेन भी थोड़ी है, वहां पे साइक्लोहेप्टेन भी है, ऑक्टेन भी है। यानी कि उन सभी साइक्लो अल्केन की वहां पे कंफर्मेशन स्टडी पॉसिबल नहीं होगी। तो साइक्लोहेक्सेन ऐसा ही एकला अकेला साइक्लो अल्केन से जिसकी स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए उसका कंफर्मेशन स्टडी पॉसिबल होगा। याद रहना चाहिए साइक्लोहेक्सेन का ही कंफर्मेशन स्टडी पॉसिबल होगा। जो हमारा क्वेश्चन आगे था, क्यों साइक्लोहेक्सेन का ही क्यों, और दूसरे और भी बहुत सारे साइक्लो अल्केन्स है, क्योंकि उसकी स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू कितनी है वहां पे? जीरो है। और मॉलिक्यूल के अंदर तो आप देख सकते हैं ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। अब क्वेश्चन ये है सर, साइक्लोहेक्सेन तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और प्लेनर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी
जो कंफर्मेशनल स्टडी पॉसिबल नहीं होती, जैसे हमने वो बता दिया कि वो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट हमें हमारा टॉपिक दिया गया है कि कंफर्मेशनल स्टडी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का तो स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई ऐसा फॉर्म होना चाहिए, प्लेनर फॉर्म होना नहीं चाहिए। कौन सा होना चाहिए वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, बट ये हमें ये याद रहना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी के अलावा और भी स्ट्रेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंगल स्ट्रेन जिसे बियर स्ट्रेन कहा जाए, टॉर्सिनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन जिसे वान वाल स्ट्रेन कहा जाता है। एंगल स्ट्रेन किसे कहा जाता है? दिस रिजल्ट व्हेन द बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम द डिजायर्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल फ्रॉम 105 109.5 डिग्री। यानी कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री, उससे ज्यादा या कम होता है, यानी कि जो एक्सपांसर और कंप्रेशन से जो बॉन्ड एंगल वहां पे चेंज होता है आइडियल बॉन्ड एंगल से, तो याद रहना चाहिए ऐसे मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन वैल्यू आपको मिलेगी, और एंगल स्ट्रेन वैल्यू मिलती है तो वो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी वो कम करती है, तो वहां पे कंफर्मेशनल स्टडी करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा टॉर्सिनल स्ट्रेन है। टॉर्सिनल स्ट्रेन में क्या होता है? दिस इज कोज्ड बाय रिपल्शन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन of one substituent with the bonding electron of another substituent on the adjacent atom। यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, मान लो ये कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एडजेसेंट एटम पे जो प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है उसकी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, उन दोनों के बीच रिपल्शन के कारण, जिसको इक्लिप्सिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल में इक्लिप्सिंग प्रोसेस होती है तो वहां पे टॉर्सिनल स्ट्रेन वैल्यू पाया जाएगा। तीसरा स्टेरिक स्ट्रेन है, जिससे वांडरवाल्स स्ट्रेन भी कहा जाता है। दिस इज कोज्ड बाय एटम्स और ग्रुप्स अप्रोचिंग ईच अदर टू क्लोजली। अगर स्पेस में एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है तो वहां पे भी उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों एटम और ग्रुप की, उनके बीच वहां पे रिपल्जन होगा, तो वहां पे जिसके कारण वहां पे स्ट्रेन, जो स्टेरिक स्ट्रेन वैल्यू वो भी पाया जाएगा। अगर ये ये तीनों वहां पे मॉलिक्यूल में दिखा जाता है, तो याद रहना चाहिए वो जो मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाती है, और जिसके कारण मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो वहां पे कम हो जाती है। अब क्वेश्चन हमारा यही है सर, साइक्लोहेक्सेन तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और हमें हम उसके कंफर्मेशन स्टडी करनी है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्म है वो प्लेनर फॉर्म नहीं होना चाहिए, दूसरा फॉर्म होना है। कौन सा फॉर्म होगा वो हम प्रीवियस वीडियो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।